आपका जो बहुत बहुत स्वागत है। जी। अभी फिलहाल जो ये वीरेंद्र सिंह जी तोमर का चल रहा है मैटर, इसमें सबसे पहले आप लोगों ने 7 तारीख का जो ये ऐलान किया है, हम्म। तो इसकी क्या रूपरेखा रहेगी आपकी? वीरेंद्र सिंह तोमर जो है वो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष हैं जी। और राजनीतिक जो किन्नाखोरी है उसका शिकार वो बने हैं। जी। ठीक है, बिल्कुल षड्यंत्र के तहत उन पे सब झूठी एफआईआर दर्ज की गई है। ओके। और तो और वहाँ के जो गृह मंत्री हैं वो उन्हें अपराधी बताते हुए हमारी जो करणी सेना है, जो माँ करणी की पवित्र सेना है, उसे गिरोह का संज्ञान दे देते हैं। यानी हमारे जो वहाँ के गृह मंत्री है वो बन गए अब जज बन गए। वो भाई एक एफआईआर दर्ज हुई है, तो एफआईआर दर्ज होने के बाद उनका काम है जांच करके गिरफ्तारी करके कोर्ट के सामने पेश करने का। कोर्ट डिसीजन लेगी वो अपराधी है कि नहीं है। उन्होंने अपराधी भी घोषित कर दिया, तो उनको भी हमें एक्चुअली क्या है कि बताना है कि साहब ये गिरोह नहीं है, ये माँ करने की पवित्र सेना। और उसके लिए हमने उनके नंबर भी सभी जगह डाल दिए हैं, सोशल मीडिया पर सबके वहाँ डाल दिए। फोन करो उनको और पूछो कि गिरोह कैसे बोल दिया इसको, पहली बात। दूसरा, जो रोड पर नंगे पैर, ठीक है, वीरेंद्र सिंह तोमर जी को जुलूस के माध्यम से अपमानित करना, ये मानवाधिकार का खुला खुला उल्लंघन है साहब। ठीक है, तो हमारी जो यही मांग है कि भाई इस जुलूस के पीछे जो जो पुलिसकर्मी इन्वॉल्व है वो सभी पुलिसकर्मियों को निलंबित किया जाए। ठीक है, फिर वो चाहे एसपी महोदय हो, चाहे सीएसपी महोदय हो, चाहे टीआई हो, जो भी XYZ है उसे निलंबित किया जाए, उन पे एफआईआर दर्ज की जाए। और जो झूठी एफआईआर और जो लगातार पिछले 4 महीने से इसके परिवार को तंग किया गया, तो वो सभी ध्यान में रखते हुए तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाए। और जो वीरेंद्र सिंह तोमर की छोटी बहू है जी, जिस पर झूठी फरियाद करके उसको पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, उसे वहाँ है ना उसके वस्त्र उतरवा दिए जाते हैं पुलिस टीआई के द्वारा। एक टीआई है वहाँ पे, योगेश कश्यप। अच्छा। उसके द्वारा उसके साथ असली हरकतें की जाती है। ठीक है, तो वो भी हमें कतई बर्दाश्त नहीं। नारी अस्मिता के लिए भी हम मैदान में होते हैं। ये बात मतलब ये जो उनकी छोटी बहू है, ये बात उन्होंने आपको बताई है? हाँ, तो बहू ने तो बताई, मुझे तो कहाँ पता था। बहू ने मुझे बताया कि दादा उसने मेरे साथ गाड़ी में भी पीछे बैठ के मेरे साथ असली हरकतें की, और इवन उसने ड्राइवर को ये भी कहा कि तू वीडियो रिकॉर्डिंग उतार ले। ये तक ड्राइवर को उसने कहा। यानी अश्लील हरकत उस बहू के साथ की, जो नारी अस्मिता पे प्रहार है। और वीरेंद्र तोमर जो है उसको रोड पर चलाया, नंगे पैर चलाया, बिना कपड़े के चलाया। जब पानी मांगा तो पानी नहीं दिया गया, और जब बेहोश हो गया तो उसके पैर पे पैर रख के पुलिसकर्मियों से खड़ा कर रहे हैं। निर्दयता की सभी हदें इन्होंने पार कर दी। तब जाके हमें मैदान में आना पड़ा और इस क्षत्रिय स्वाभिमान न्याय महापंचायत की घोषणा करनी पड़ी। तो ये जो अभी वीडियो भी हमने देखा था, आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये वीडियो आया है, तो 7 तारीख को ये क्या जो है आपके संगठन का कॉल है या पूरा समाज इसमें एकत्रित होगा? नहीं, आपको मैं फिर एक बात साफ कर दूं, ये जो लड़ाई है उस पीड़ित परिवार की लड़ाई है। जी जी। तो लड़ाई भी पीड़ित परिवार ही लड़ेगा, लेकिन उस पीड़ित परिवार की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को क्षत्रिय कन्या सेना दिख रही है, क्योंकि ये हमारा पदाधिकारी था। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये जो लड़ाई है वो समस्त क्षत्रियों द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम है। इसकी अध्यक्षता वो पीड़ित परिवार करेगा, उनकी धर्मपत्नी करेगी। जी, ठीक है साहब। ये समस्त क्षत्रियों द्वारा आयोजित ये क्षत्रिय स्वाभिमान न्याय महापंचायत है, और इसकी अध्यक्षता पीड़ित जो परिवार है उनकी जो धर्मपत्नी वीरेंद्र सिंह तोमर की, उनकी अध्यक्षता में ये पूरा आयोजन हो रहा है। वही सबको आमंत्रित कर रही है, और हम जो है उनकी व्यवस्था में उनका साथ सहकार देने। अच्छा, आप पे इस मामले में अभी आपने 1-2 दिन पहले एक वीडियो जारी किया था, तो आप पर भी एफआईआर वहां पर दर्ज करी गई है। तो इस मामले में क्या आप अभी भी वहां पर इस महापंचायत में जाएंगे या आपको ऐसा है? मेरी बात सुनिए साहब, मैं आपको बताता हूँ जी। ये जो एफआईआर है, ये जेल जाना है, ये तो एक आंदोलनकारी का कहना है साहब। और हम तो वैसे भी क्षत्रिय हैं और ईमानदारी से अपना छात्र धर्म का निर्वहन कर रहे हैं। तो यदि उन्होंने एफआईआर की है तो मैं तो जा रहा हूँ ना, मैं तो कल ही निकल रहा हूँ, मैं तो बाई रोड कल ही निकल रहा हूँ, मैं परसों पहुंच जाऊंगा वहाँ। मैं तो यात्रा करूंगा, मैं तो छत्तीसगढ़ आमंत्रण यात्रा के माध्यम से लोगों को मैं आमंत्रित करने के लिए जा रहा हूँ। मैं छत्तीसगढ़ मैं 10-15 दिन जब तक भी कार्यक्रम में मैं तो वहीं रहूंगा। जी जी। इनको जो करना है कर ले भाई। हमारी जो मांग है वो मांग गलत है तो बताइए हमें। भाई आप राजनीतिक षड्यंत्र के तहत एक पूरे परिवार को
आप बिल्कुल खत्म कर देते हो, उसकी संपत्ति का नाश कर देते हो। और तो और हमें जो जानकारी मिली, नाम हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे अभी किसी का, कि इन्हीं के किसी सांसद के द्वारा इस पूरे घटनाक्रम को खत्म करने के लिए, शांत करने के लिए 5 करोड़ तक की वो डिमांड की थी साहब। अच्छा। और उसकी जो पहली राशि 50 लाख की जो मांग थी, उस मांग की जगह हमें 30 लाख जो हमारे लोगों ने दे दिए, तो उसके बावजूद भी घर टूट गए, ऑफिसें तोड़ दी इन लोगों ने। तो इन्होंने रोक ली फिर वो सहायता, वो राशि देना रोक लिया, तो वो भी राशि भी हमें वापस नहीं मिली। और इवन वो जो व्यक्ति था, जिस व्यक्ति ने ये पूरी डील की, वो उस सांसद का साथी था, उनके बंगले में डील हुई है। और बंगले में उस व्यक्ति ने इसके फोन से बात की है, तो अगला ये भी कहता है कि यार 5 करोड़ तो चाहिए, क्योंकि आगे हमें गृह मंत्री को भी देना पड़ेगा, अजय को भी देना पड़ेगा। तो ये सारी की सारी जो है बातें, और सारी हमारे एक व्यक्ति जो विशेष था उसके साथ है, और उसके तो पूरा प्रूफ पड़ा है। तो ये हमारे पास नहीं, कुल मिला के राजनीतिक षड्यंत्र के तहत एक तरह से तो इसको कहेंगे कि फिरौती हो गई, तो दबाव करोड़, ये तो ब्लैकमेलिंग हो गया। अच्छा। तो ऐसी कई घटनाएं सामने आई है, और उसमें नारी अस्मिता भी आ गई, और ये मानवाधिकार का उल्लंघन भी आ गया। तो कुल मिला के इसमें हमें मैदान में उतरना आवश्यकता है। हम मैदान में उतरे, और हम सभी साथ मिलकर, यहाँ किसी का बैनर है ही नहीं, हमें रखा ही नहीं बैनर। जब स्वाभिमान की लड़ाई है, समस्त क्षत्रियों के स्वाभिमान की, नारी अस्मिता की लड़ाई है, तो फिर बैनर की हमें आवश्यकता ही नहीं है। जब सभी मिलकर करें, सभी मिलकर करेंगे, इसको क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, तो हाल फिलहाल हमने देखा कि महिपाल सिंह जी मकराना और जीवन सिंह शेरपुर ने भी इस मामले में वीडियो जारी किया था, तो क्या आपकी इस बारे में उनसे भी बात हुई है? वो भी वहां पर पहुंचेंगे? बिल्कुल पहुंचना चाहिए उनको भी, क्यों नहीं पहुंचेंगे, पहुंचना ही चाहिए। उनका परिवार उनको अवश्य कॉल करेगा, और करना भी चाहिए। ये तो समाज के साथ हो रहा अन्याय है, और उसके लिए तो जितने भी क्षत्रिय संगठन है, मात्र वो 2 ही क्यों, जितने भी क्षत्रिय संगठन के प्रमुख हैं, उन सबको पहुंचना चाहिए, अपील करनी चाहिए इनको, तो सामने से आगे अपील करनी चाहिए। और परिवार का आयोजन है भाई, यदि इन लोगों को क्षत्रिय करणी सेना से यदि कोई आपत्ति है, तो ये तो कार्यक्रम छत्तीसगढ़ जगह है ही नहीं। ये तो समाज के साथ जो अन्याय हुआ, उस अन्याय के सामने लड़ाई है। तो इनको पहुंचना चाहिए, क्या आपत्ति है, इनको पहुंचना चाहिए, और भी सारे संगठनों को पहुंचना चाहिए, ताकि इस परिवार को और भविष्य में ऐसी घटनाओं को पुनरावृत्ति रोकने में हम क्षत्रिय समाज के संगठन आगे अपनी भूमिका सुनिश्चित कर सकें। जी। अभी हाल फिलहाल कई बार आपको भी जो धमकियों भरे कॉल आते हैं, क्या उसमें आपको कोई सुरक्षा मिली है? ये है ना, ये दुर्भावना है, इस देश की दुर्भावना है। सही में जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा खतरा होता है ना, उसे सुरक्षा नहीं मिलती, क्योंकि वो बागी होता है, वो समाज के लिए सरकारों से भिड़ने वाला होता है, तो सरकार फिर उसको सुरक्षा नहीं देती। और वैसे भी हमने सुरक्षा मांगी ही नहीं है इनसे। अच्छा, हमारे लोगों ने जरूर इनको आवेदन दिया था कि अभी राज शेखावत को जान का खतरा है, क्योंकि लॉरेंस को लेके राज शेखावत ने बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए हैं, और लॉरेंस को लेके इसलिए दिए क्योंकि उसने हमारे मुखिया को घर में घुस के मारा है, तो भाई बिल्कुल उसको भी मरना तो पड़ेगा ही, उसका गैंग का खात्मा तो होना ही पड़ेगा। तो वो लेके है, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ा, मैं तो फौजी हूँ, शार्प शूटर हूँ, मेरे पास मुझे भारत सरकार ने वेपन दे रखा है, उसमें मेरे पास लाइसेंस वेपन है, वेपन मेरे पास स्ट्रॉन्ग है, मैं चैम्बर में राउंड रखता हूँ, यदि मौका मिल गया तो छोड़ूंगा नहीं। बाकी मौत और जिंदगी तो परमात्मा के हाथ में, जो व्यक्ति इस दुनिया में आया उस दुनिया से जाएगा, ठीक है साहब। और यदि इस देश के लिए, अपने समाज के उज्जवल भविष्य के लिए, या हमारे महापुरुषों के लिए, या फिर अमर शहीद सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या का विरोध दर्ज करने के लिए भी मुझे मौत भी मिलती, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इतना जरूर है कि मैं क्षत्रिय करणी सेना के प्लेटफॉर्म से ईमानदारी से इस क्षत्रिय समाज की एकता, इसके उज्जवल भविष्य, और कैसे इस लोकतंत्र के जो रजवाड़े हैं, राजा जो रियासतें हैं, जैसे ग्राम पंचायत, तहसील पंचायत, जिला पंचायत, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, यहाँ ज्यादा से ज्यादा क्षत्रियों को मैं स्थापित कर सकूं, वो लक्ष्य लेके मैं चला हूँ। और उसके लिए मैंने केसरिया धारण किया, मैंने सफेद वस्त्र धारण किया, और मुझे खुशी है इस बात की कि गुजरात में भी हमने काफी असर डाला है, और एमपी में भी हमने असर डाला है, आपने देखा होगा यूपी में भी हमने काफी असर डाला है। तो ये एक हमारा लक्ष्य है, और उसको लेके हम अपना दायित्व निभा रहे हैं, ईमानदारी से काम करें। फौजी आदमी हूँ मैं, तो फौज से आया हुआ हूँ, कश्मीर में 8 साल अपना ईमानदारी से दायित्व निभाया है। अब समाज की सेवा का मौका है, अब ईमानदारी से कर रहे हैं। लालच कुछ है नहीं, व्यापार अपना खुद का है, उस व्यापार से काम करते हैं। सरकार को वो भी पसंद नहीं है, तो सरकार ने व्यापार भी हमारा खत्म कर दिया। कोई बात नहीं, माँ करनी है, रक्षा करेगी हमारी, उसने जिंदगी दी है तो वो पालेगी, कोई परवाह नहीं है।
समाज के मुद्दों से थोड़ा हटकर आप एक जैसे फौजी भी रहे हैं, तो उसी से संबंधित एक आखिरी सवाल है आपसे कि हाल ही में दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ और उसके बाद में जम्मू कश्मीर में जो पुलिस स्टेशन है वहीं पे जांच करते हुए जो आईईडी ब्लास्ट हो गया, जो जितना भी वहां पर जो रखा हुआ था जब्त किया हुआ, जिसमें हमारे जवान शहीद हुए और दिल्ली में हमारी नागरिक शहीद हुए, इन सारे हमलों और साजिशों को आप कैसे देखते हैं और इस पर क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश तो मैं क्या दूं साहब, इस देश में आतंकी गतिविधियां लगातार होती आई है। पुलवामा की घटना हुई, उसके बाद ये अभी वो नहीं जो यहाँ पे मार दिए थे अपना ये अमरनाथ के वहाँ पहलगाम वाली जो घटना हुई, उसके बाद अभी ये जो घटना हुई, आपने देखा इन सभी में नाम जिनका आया वो मुस्लिम है जी। और दुर्भाग्य, मुसलमानों का भी दुर्भाग्य है कि बदनाम सारे मुस्लिम हो रहे हैं। ठीक है, अब मुस्लिमों को ये सुनिश्चित करना पड़ेगा या तो ये आतंकवाद वो खुद रोके, खुद इन्वॉल्वमेंट लेके, या फिर बदनामी को झेलते रहे जी। और मैं तो कहता हूँ इन आतंकवादियों का तो एक ही हसर है साहब, इनको तो गोली मार दो, सिंपल है। इनका इंट्रोगेशन करो, इंफॉर्मेशन गैदरिंग करो और सालों को गोली मारो, ये तो चाहिए ही नहीं। इनको अभी केस चलाओगे, जेल में डालोगे, खिलाओगे पिलाओगे सालों को, 10 साल तक इनका कोई निर्णय नहीं आएगा, फिर 10 साल भी क्यों जिए बड़वे, ये 10 साल भी क्यों जिए, इनको गोली मारो, खत्म करो। और आतंकवाद से जुड़ा हुआ जो भी व्यक्ति है उसे खत्म करो, और मैं तो कहता हूं पूरा परिवार ही खत्म करो भाई। जब तक आप डर नहीं बैठाओगे इनके अंदर तब तक कुछ नहीं होगा। मैं तो आतंकवादी के साथ साथ वो परिवार जो आतंकवादी के साथ जुड़ा हुआ है जी, जो इसके परिवार के, उनको भी ठोक दो, खत्म करो साहब। इन आतंकवादियों को इधर बैठना चाहिए। सलाह सरकार तो हमारे परिवार का भी खात्मा करेगी, हमारी संपत्ति का भी खात्मा करेगी, तब जाके ये आतंकवाद खत्म होगा। बाकी कोई फर्क नहीं पड़ना इनको, क्योंकि इनको पता है संविधान से इनको डर लगता नहीं है। इन्हें पता है कि भाई हम तो आत्मघाती हैं, हम तो मर जाएंगे, लेकिन पीछे हमारे परिवारों को तो ये आतंकी संगठन पैसा भी भेज देंगे, उनको व्यवस्था भी कर देंगे, वो तो सुखी हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होने देना है साहब। यदि किसी घर से कोई आतंकवादी निकलता है और वो आतंकवादी गतिविधि में लिप्त होता है, आतंकवादी गतिविधि से लोगों की जान लेता है, तो उसके खानदान को भी खत्म कर दो साहब। मैं तो यही कह रहा हूँ, एकमात्र विकल्प देखो नजर आ रहा है। अच्छा, तभी जाके ये आतंकवाद की घटना इस देश में रोक पाओगे। बाकी आतंकवादी घटना नहीं रुकेगी किसी कीमत में, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके जाने के बाद उनका परिवार तो सुखी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आगे भी इस बार कोई अपडेट आएगी तो हम आपसे जरूर चर्चा करेंगे इस बारे में। थैंक यू, धन्यवाद।